हेलो फ्रेंड, ज्योति लर्निंग ब्लॉग में आपका स्वागत है। फिर से हाजिर है मैं आपके लिए एक नई कटिंग लेके। तो देखिए फ्रेंड, ये जो कपड़ा है रियोन कॉटन है और यहाँ पे ये टाई पट्टी दी हुई है इसमें। तो उसका बीच सेंटर करते हुए इसको फोल्ड करेंगे, क्योंकि हमें उसको बिल्कुल बीच में रखना है। तो इसीलिए उसका सेंटर करते हुए और जितना भी कपड़ा है वो साइड में कर देंगे और बिल्कुल प्रेस से इसकी क्रिच बनाएंगे अच्छे से, जिससे कि ये बिल्कुल स्ट्रेट रहे। तो जितना भी हमारा इसको अच्छे से सेट कर लेंगे, जितनी भी इसमें सलवट होंगी वो सारी प्रेस से खोल लेंगे। उसके बाद यहाँ पे हमने इसके तीरे ले लिए हैं। तीरे यहाँ पे 6 इंच लिए हैं हमने, 6.5 आर्म होल वाला हिस्सा लिया है और यहाँ से चेस्ट की उनकी 9.5, तो जैसे कि 38, तो हमने चौथाई भाग लिया है। कमर उनकी 34 थी तो 8.5 पे निशान लगाया। हिप थी 40 तो यहाँ 10 पे निशान लगा लिया, क्योंकि चौथाई हिस्सा हमें निकालना होता है। जितना भी आपका नाप है उससे फिर 4 को डिवाइड कर देंगे और जो आएगा वो आपको फिटिंग में लेना है। फिर हमने इसकी मेन लंबाई ले ली। लंबाई के बाद इसको फिर हमने स्केल से सीधा कर लिया ये वाली लाइन। और उसके बाद नीचे के लिए फोल्ड करने के लिए ये नीचे बच गया है, पर यहाँ पे क्या है, नीचे जैसे टाई पट्टी दी हुई है सेम वैसे ही बॉर्डर दिया हुआ है। यहाँ पे हम इसको हिप वाला सीधी लाइन के खींच लेंगे इसको। और ये कमर वाली है, इसको भी सीधा स्ट्रेट करेंगे। और ये चेस्ट वाली है, इसको भी सीधा कर लेंगे। ये फ्रेंड ध्यान नहीं दिया कि यहाँ चौक दिख नहीं रही। और फ्रेंड कमर से चेस्ट की लाइन कमर से मिलाएंगे, कमर की लाइन हिप से मिलाएंगे, मिलाते हुए और जो हिप की लाइन है वो नीचे जाके जो हमने पल्ले लिए हैं उससे मिलाएंगे। 2-2 इंच का मार्जिन रखेंगे। अब पल्ले को हम चेक करेंगे, जो हमारे नीचे के पल्ले हैं वो आप स्ट्रेट रखना चाहते हो तो उसी हिसाब से जितनी आपकी हिप है ना उस हिसाब से आप रख सकते हो। जैसे कि हमने यहाँ 10 इंच हिप ली है तो आप पल्ले भी 10 इंच ले सकते हो, और आप थोड़ा बढ़ाना चाहते हो तो आधा इंच बढ़ा सकते हो। 2-2 इंच का मार्जिन फिर रखेंगे, जैसे हमने निशान लगाए सेम वैसे ही 2-2 इंच की मार्जिन रखते हुए इसको सीधा कर लेंगे। और यहाँ ये वाली पट्टी दी हुई थी फ्रेंड, तो इसको हमने इसके ऊपर रख दी है, क्योंकि ये सिर्फ आधा इंच कपड़ा जाएगा जब इसको हम जॉइंट करेंगे। तो इसलिए जितनी एक्स्ट्रा है उसको हम कटिंग कर देंगे। और जो हमने मार्जिन वाली लाइन ली थी उस वाली लाइन से इसको कटिंग करेंगे। ये जो गाइडलाइन वाली थी तो इस पर कटिंग करनी है हमें, जो बिल्कुल सेम वैसे ही। और यहाँ हमने आर्म होल के लिए सेफ पट्टी से आर्म होल वाली सेफ दे दी है। तो ये फ्रंट पल्ले की हमारी कटिंग हो चुकी है। इसको रखेंगे फ़िलहाल एक तरफ, और जितना भी ये कपड़ा एक्स्ट्रा है इसको एक तरफ रखेंगे, बाद में यूज़ करेंगे। और फ्रंट बैक ये बचा हुआ है हमारा, इसमें भी थोड़ी सी आयरन कर लेंगे अच्छे से, क्योंकि ये कपड़ा थोड़ा सा भी इधर उधर होता है तो सलवट आ जाती है। इसलिए आप जब भी कटिंग करो तो प्लीज़ आप प्रेस करके जो कटिंग करोगे ना उसकी फिनिशिंग बहुत अच्छी आती है, और सिलने में भी आपको अच्छा लगेगा। और आसानी से बहुत ही फटाफट, जितना हम टाइम प्रेस लगाने में करते हो ना उतना ही हमारा टाइम बच जाता है सिलने में, और फिनिशिंग अच्छी आती है। ढीला टाइट कहीं से भी गड़बड़ नहीं आती है। तो ये पूरे पे हमने इसको इस तरीके से कटिंग करी है। बैक पल्ला हम सेम वैसे ही निकालेंगे जैसे हमने फ्रंट निकाला था। अब उसको हम उतना ही कपड़े को फोल्ड करेंगे जितना हमने, जैसे कि जितनी आपकी हिप है, हिप थी 40 और 2 इंच हमने मार्जिन रखा, तो 12 इंच को आप उसी हिसाब से कपड़े को फोल्ड कर सकते हो। इससे क्या होगा, आपका कपड़ा फालतू का वेस्ट नहीं होगा कटिंग में। आप उतने ही हिसाब से फोल्ड कर सकते हो जितना आपको ज़रूरत है, क्योंकि एक साथ निकालते हैं कपड़ा बचा हुआ तो वो फ़ायदा होता है फ्रेंड, बाजू निकालने में आसानी होती है, जोड़ वोड़ कम लगते हैं, आसानी से हमारी बाजू निकल जाती है। तो ये जितनी भी, अब इधर को थोड़ा सा बढ़ा हुआ था कपड़ा, मतलब एक पल्ला, वो हमने कटिंग कर लिया। ऊपर भी नीचे वाला कपड़ा बढ़ा हुआ था वो भी हमने कटिंग कर लिया। और बैक पल्ले को कटिंग करने के लिए फ्रंट पल्ला उसके ऊपर रखेंगे। तो सेम वैसे ही हमें इसको सेट कर लेना है। आप बंद की तरफ से अपनी तरफ से बिल्कुल किनारी से किनारी मिलाते हुए रखेंगे, क्योंकि जितने अच्छे से आप इसको मिलाओगे उतनी ही फिटिंग भी हमारी प्रॉपर, कटिंग अच्छी होगी तो फिटिंग अपना आप ही अच्छी आएगी। सेम वैसे ही हमें कटिंग कर लेनी है। और फ्रेंड बैक पल्ला जो है ना, हम वो आधा इंच ऊपर को जो शोल्डर है वहाँ से थोड़ा सा फालतू लेंगे। इससे क्या होगा फ्रेंड, आपका जो पीछे को गला जाता है वो चीज़ नहीं जाने की है।
तो ऐसे आप कटिंग कर सकते हो, क्योंकि हमारा जो पीछे वाला हिस्सा है फ्रेंड थोड़ा उभरा हुआ है, तो इसलिए हम थोड़ी सी आधा इंच की कटिंग वो एक्स्ट्रा करते हैं। और यहाँ फ्रंट पल्ले में आधा इंच की आर्मोल वाली कटिंग दे दी है साथ के साथ ही। और ये आप देख सकते हो फिटिंग के निशान सेम हमने पीछे भी बैक पल्ले पे भी उठा लिए हैं साथ के साथ। अब फिटिंग हमें निशान लगाने की ज़रूरत नहीं है जब हम इसको सिलेंगे, क्योंकि दोनों पे फिटिंग लग चुकी है। अब यहाँ पे हमें बाजू निकाल लेनी है। ये हमारा बचा हुआ फैब्रिक है और आप देख सकते हो बाजू हमें उसी हिसाब से निकालनी है जैसे इसमें प्रिंट है। तो आप देख सकते हो इसकी पत्तियाँ जो है वो किस टाइप से दी हुई हैं, वैसे ही हमें निकालनी है। अब यहाँ पे क्या करना है फ्रेंड, ये ऊपर वाली आप देख सकते हो जो ये पत्तियाँ दी हुई हैं वो ऊपर को है, तो ये हिस्सा हमारा ऊपर ही आना चाहिए। और इनकी बाजू जो है वो 15 इंच की तैयार रहेंगी। अब आप देख सकते हो ये हमने ऊपर को घुमा के रख दी हैं। इससे क्या होगा, ये हिस्सा हमारा ऊपर का ही रहेगा। अब जितनी भी आपकी लंबाई है उससे 2 इंच एक्स्ट्रा ले लेंगे। 2 इंच एक्स्ट्रा इसलिए लेंगे, आधा इंच आपको जब बाजू जॉइंट करोगे तो उसमें जाएगा, और 1.5 इंच आपको नीचे फोल्ड करने के लिए चाहिए। आप तुरपाई वाला बना रहे हो तो 1.5 इंच ले सकते हो, और आप लेस वगैरह लगा रहे हो तो यहाँ पे आधा इंच एक्स्ट्रा ले लेना। आधा इंच ऊपर के लिए, आधा इंच नीचे के लिए, तो 1.5 2 हो गया। 2 इंच फालतू ले लेना कपड़ा। और यहाँ पे फ्रेंड जितनी आपने ऊपर लंबाई ली सेम वैसे ही लंबाई हमें नीचे से ले लेनी है। लेने के बाद यहाँ 3 इंच की नीचे सेफ देंगे, ये वाली जो कटिंग कर रहे हैं। और जितनी आपकी चेस्ट है उससे 1 इंच पे फिटिंग का निशान लगा देंगे। और यहाँ जितनी आपकी बाजू की लंबाई है, गोलाई है, सेम उसी तरीके से गोलाई ले लेंगे और थोड़ा सा मार्जिन रखेंगे 1 इंच का। और सेम आप अपने हिसाब से जैसे आपने बाजू एक निकाल ली सेम वैसे ही आप दूसरी निकाल सकते हो, या आप एक साथ भी इनको फोल्ड करके अच्छे से रख सकते हो। दोनों बाजू एक साथ निकाल सकती हैं, पर यहाँ थोड़ा सा डबल फोल्ड करते हैं ना फ्रेंड, पत्तियों का इशू होता है, एक में उल्टी आएंगी एक में सीधी आएंगी, तो इसलिए हमें थोड़ा इजी लगता है कि एक एक बाजू करके इस टाइप की जो होती हैं तो एक एक करके हम निकाल लेते हैं। और यहाँ जैसे हमने सूट में फिटिंग दी है आधे इंच की, मतलब गोलाई दी है आर्मोल वाली, इसमें भी फ्रंट पल्ले में इसी तरीके से गोलाई दे दी है। और यहाँ पे हमने फ्रंट गला जो है ये भी हमने पेस्ट कर लिया है, प्रेस से अच्छे से चिपका लिया है। बैक गला भी हम इसी तरीके से जब कटिंग करते हैं साथ के साथ ही तैयार करके रख लेते हैं। और यहाँ आधा इंच का इस तरीके से मार्जिन छोड़ते हुए इसकी कटिंग कर लेंगे। और दूसरा भी सेम हमें इसी तरीके से कर लेना है। तो जितना आप गला बनाना चाहते हो सेम वैसे ही आप बना सकते हो। और पेस्टिंग वाले गले यूज़ करने से फ्रेंड ये होता है कि ये बहुत अच्छी फिनिशिंग देता है, और ये जल्दी से ख़राब भी नहीं होता है, क्योंकि ये पेस्टिंग ख़राब नहीं होती है। आपकी जो बुकरम वगैरह होती है ना वो ख़राब हो जाती है, गले की वो सेफ़ नहीं रहती है। गला मतलब सूट उस तरीके से सिला हुआ अच्छा नहीं लगता, तो आप पेस्टिंग यूज़ करो। और या आप इसकी जगह पेपर फ्यूजिंग भी यूज़ कर सकते हो, वो भी बहुत अच्छा ऑप्शन है, और उससे किसी टाइप के भी आप गले बना सकते हो। और यदि आपको फ्रेंड हमारी वीडियो पसंद आती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेयर करना ना भूलिए। अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी आपसे किसी नई कटिंग के साथ या नई टिप्स के साथ। जब तक के लिए